बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 40 रोज़ तक बावुज़ू होकर रोज़ाना ये दरूद पाक 127 मरतबा पढ़ने से अल्लाह पाक का दीदार नसीब होता है। रात के वक्त जुराबे पहनकर मत सोएं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो वो लोग बाईं करवट सोया करें। सर के नीचे 2 फोम के तकिए रखने से सर को ऊंचा रख कर सोएं। खाने के बाद कभी पानी मत पिए। रात का खाना 8 बजे तक ज़रूर खा लें। देसी अंडे की सफ़ेदी सिर्फ दूध के अंदर मिलाकर पीना नहायत मुफीद है। मकई इस्तेमाल करने से मैदा ठीक होता है, भूख बढ़ाता है। गाजर का जूस बदहज़मी की वजह से होने वाली जलन को दूर करता है। ये बदन की फालतू चर्बी को खारिज करता है। दिल की सेहत के लिए गाजर का जूस नहायत मुफीद है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मैदे और यरकान के मर्ज में मुब्तला अफराद मूंगफली का ज़ायद इस्तेमाल से दूर रहें। बदन में हारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। असली शहद पर मक्खी नहीं बैठती। असली शहद फ्रिज में रखने से नहीं जमता। अनार के छिलके उतारकर इसकी चाय बनाकर पीने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। रात के वक्त आंखों पर नीम गर्म दूध का मसाज करने से नज़र तेज़ हो जाती है। बुने हुए चनों पर सूरत फलक और सूरत नाज 3-3 बार पढ़कर दम काढ़ लें। ये यरकान के लिए शाफी इलाज है। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती के लिए मुफीद है। हारिश वाली जगह पर नील कपड़ों वाला लगा दो, हारिश खत्म हो जाएगी। बारिश के मौसम में बाजरे की रोटी खा लिया करो, इससे बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। सब्ज़ मिर्च खाने से नज़र तेज़ होती है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। जो लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं इनको लबलबा की बीमारी हो जाती है। हफ्ते में अपने कंघों की सफाई ज़रूर किया करो, बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। नज़र कमज़ोर हो रही हो तो काजू और पिस्ता खाया करो। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्टे और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ़ की जाए वो हमेशा जवान रहती है। सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल खाया करो और बदन पर भी लगाया करो क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो, नमक वाले पानी से गरारे करें, इंशाल्लाह फाका होगा। पेशाब का रंग पीला हो जाए तो ये यरकान की अलामत है। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्टे और जोड़ मजबूत होते हैं। लोबिया खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए बेहतर है कि आटे को हमेशा बैठकर गूंदा जाए। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। पाँव के तलवों पर तेल की मसाज करने से जिंदगी भर बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा। सौंफ और मिश्री को पीस कर खाने से आँख की नज़र तेज़ हो जाती है। अगर मसूड़े दर्द करते हो या खून आता हो तो कच्ची गोभी खाओ, अफाका होगा। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे तो नुकसान भी नहीं देंगे। खुश नहीं कर सकते रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते बुराई ना करो। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम हो जाता है। दही आंखों के इन्फेक्शन से बचाता है। कानों को कम सुनाई दे तो रात को उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कानों पर लगाओ, इंशाल्लाह फाका होगा। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा लगा लो, ये सुन्नत है। औरतों में अगर खून की कमी हो रात को 3 खजूरें पानी में भिगोकर रख दें, अगले दिन सुबह वो पानी भी पी लें और खजूरें खा लें, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक बाकी रहती है कि चाहे खुशी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। जब भी कोई आपको परेशानी या थकावट हो अदरक वाली चाय पी लिया करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। लहसुन खाने से दिल मजबूत होता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी खराब कर देता है। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हैं तो आप बेकार हैं। फ़ोन कॉल्स वगैरह बाएं कान से सुननी चाहिए। ठंडे पानी के साथ दवाई मत खाएं। सुबह को ज़्यादा और शाम को कम पानी पिएं। प्लास्टिक के कप में कभी चाय ना पिएं। दिमाग को हमेशा तेज़ रखना है तो पेट भरकर खाना कभी ना खाएं। लाल रंग के और सब्ज़ रंग की खुशबू सूंघ लेने से वज़न में नुमायाँ कमी होती है। ज़ुकाम से निजात के लिए थोड़ा सा गुड़ लेकर आग में डालें, इससे निकलने वाला धुएं को सूंघें। ज़ुकाम फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। सोच और ख्वाहिश अच्छी हो तो अल्लाह तकदीर बदलने में देर नहीं करता। सजदा सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।